हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्न विथ विकास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी रेडियो ऑपरेटर, साइफर और रेडियो फीटर जो सीआरपीएफ में पोस्ट है सिग्नल का, इसमें अगर आप भर्ती होना चाहते हैं या आपने फॉर्म भर रखा है ऑलरेडी, रेडियो ऑपरेटर का तो निकल रखा है, तो जिसने भी फॉर्म भर रखा है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो अभी फॉर्म भरना चाहते हैं साइफर और फीटर, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही वीडियो इम्पोर्टेंट है। एब्रिविएशन इस एग्जाम में एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है, इससे कम से कम नहीं पर भी तो 5 से ज़्यादा और 5 से 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं टोटल। कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिजिक्स से रिलेटेड हो, ऐसे फुल फॉर्म आ ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे दोस्तों को इतना दिक्कत होता है कि एब्रिविएशन छोड़ के आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि मुझे आ रहा था लेकिन नहीं लिख पाए। उसका नाम सुने होते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता वहां पे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं कि अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। गारंटी है कि अगर इतना पढ़ लिए तो आपका पूरा का पूरा एब्रिविएशन चैप्टर ही खत्म हो जाएगा और कहीं से भी एब्रिविएशन पूछ दे, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको ये चीजें कहाँ से पढ़ाई करना है, वो चीजें हम ही दे देंगे। ठीक है, आपको कैसे दिखाना है वो सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो का जितना मटेरियल है वो हम आपको सब कुछ फ्री में देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप अभी फॉर्म भर दिए हैं रेडियो ऑपरेटर का या भरने वाले हैं साइफर और फीटर का, तो आपके लिए स्टडी मटेरियल हमारे पास है। आप लोग आराम से जा सकते हैं इस वेबसाइट पे, गूगल में सर्च कीजिएगा तो एक सब एग्जाम वेबसाइट गूगल में सर्च कीजिएगा और आइएगा तो होम पेज पे आइएगा। ठीक है, मोबाइल में थोड़ा ये जो छुप जाता है 3 लाइन के बीच में, तो आपको इधर उस पे क्लिक कीजिएगा ना, 3 लाइन रहता है ऊपर में राइट साइड में, तो ये सब दिखाई देगा। शॉप पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, शॉप पे क्लिक करने के बाद में आपको आना है इधर, स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रॉल करने से यहाँ पे शॉप का ऑप्शन दिखा। बहुत सारे बुक हमने ऐड कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी बुक्स को एक ही में मैं करके दूंगा। ये मास्टर ई बुक जो है, अगर 699 में आप इसको परचेज करते हैं तो आपको ये सभी चीज, जितना सिलेबस है वो सब कवर है और बहुत ज्यादा फालतू का चीजें नहीं है इसमें। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं जितना हम प्रोवाइड कराएंगे, इतना ही प्रोवाइड कराएंगे कि आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, और डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, वो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फालतू का चीजें पढ़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों को गाइडेंस अच्छा नहीं होता है, बिना गाइडेंस के जाइएगा एग्जाम में फेल हो जाइएगा। तो आप लोग इसको जरूर लीजिए, मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है, और आज की इस वीडियो को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने पूरे इसमें फुल फॉर्म जो है ना चैप्टर वाइज दे रखे हैं। पहले तो मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि ये सभी चीजों को आपको पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि अगर ये जितने हमने लिए हैं अगर पूरे अगर कवर करने लग जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम आपको इसका रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को तो कंप्लीट देखना है। अगर इसको देखते हैं तो आपको मैक्सिमम चीजें ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हम एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का देखिए, हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम से अलग अलग से हमने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही सिर्फ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। चैप्टर वाइज हमने देखिए, सेलो का हो चाहे इंटरनेट का हो, सब कुछ चैप्टर वाइज हमने दे रखा है। अभी मैं बताऊंगा, देखिए हमको क्या पढ़ना है। यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी से जो चीज हमने टॉप प्रायोरिटी में रखा है, इसी में से निकाल करके हमने टॉप प्रायोरिटी में डाला है, मीडियम प्रायोरिटी में डाला है और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी दिया है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे अभी। तो देखिए, सीपीयू का देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, बायोस बायोस का बहुत ही ज्यादा आता है, तो इसको याद रखिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वन वाइड एरिया नेटवर्क, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए दोस्तों, ये
टॉप प्रायोरिटी में है, तो इसको मैं वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको तो याद ही रख लेना है अभी ही, और प्रैक्टिस करने के लिए हम देंगे ही, ये सारे चीज देंगे जो वीडियो में आपको दिख रहा है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VGA वीडियोग्राफी एरे, ये सभी चीजें आई हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आई हुई चीजें है ये बहुत बार। अब हाई प्रायोरिटी जो फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, देखिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CD कंपैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, HDD हार्ड डिस्क। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अच्छी चीजें तो अभी VVI वाला जो है ना वो अभी लेके आऊंगा, पहले क्रमवार चलते हैं। SMPS बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विच मोड पावर सप्लाई। UPS भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल नहीं है, अनइंटरप्टेड है, अनइंटरप्टेड। एक सेकेंड, ये क्या हो रखा है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, CRT कैथोड रे ट्यूब, ASC डबल आई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ये क्या है, इंटरचेंज, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, SQL मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीडियम प्रायोरिटी देखिए PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, DROM डायनेमिक रैम, ये इसको रिफ्रेश करने का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। SROM स्टैटिक रोम, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, POS पॉइंट ऑफ सेल, ये इम्पोर्टेंट है। RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, DNS डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है, इसमें डोमेन नेम सर्वर भी बहुत लोग मार के आ जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन नहीं है, पैन वाला पैन नहीं है, पान है ये, लान वान पान एक होता है, ठीक है, वो वाला पान है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। कोबोल, ये जो है ना कोबोल लैंग्वेज होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। इसका फोर्ट्रान ये भी पूछा गया है, फोर्ट्रान का इसमें तो दिया नहीं, फोर्ट्रान का आपको याद रखना है, इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। बेसिक, ये सब के कहाँ से है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका है, इसका फोर्ट्रान का जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये याद रखना है, ठीक है। ये जितने बताए ना अभी, कोबोल फोर्ट्रान बेसिक, ये जितने लैंग्वेज है ये बहुत आते हैं, तो इसको जरूर याद रखना है। यहाँ पर देखिए अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, इसको तो आपको याद ही करके रखना है, इतना तो याद कर लीजिए, तो इसी में से लग रहा है कि 2 3 4 तो आ जाते हैं, ठीक है। इसको पक्का याद करके रखना है, बाकी बाकी को तो पढ़ना ही है। अगर आपको पूरा कुछ भी नहीं छोड़ना, फुल फॉर्म तो पूरा पढ़ना है, लेकिन अगर आपको सोच रहे हैं कि काम चल जाए तो बस इतना पढ़ लीजिए। ये जो बताया अभी यहाँ से टॉप प्रायोरिटी से बताया ना, ये टॉप प्रायोरिटी से बताया, फिर उसके बाद में हाई प्रायोरिटी, उसके बाद में आ गया मीडियम प्रायोरिटी, उसके बाद में आ गया एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट,
और ये है सीआरपीएफ का स्पेसिफिक, इसको भी याद रखना। इतना अगर कर लेते हैं एग्जाम का 90% चीजें जो है ना आपको आ जाएगा इसी में से। बाकी जो चीजें हम चैप्टर वाइज दिए हैं उसको आपको पढ़ना है, और वो चीजें वही है, रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि नया नया चीजें है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें आपको रिपीटेड मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सीआरपीएफ स्पेसिफिक जो कि एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान दीजिएगा। सीआरपीएफ का सबसे पहले सबको आता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेलो का सर्विस एंड लॉयल्टी, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, डीएमएस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पीआईएस पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस इसको याद रखिएगा, बहुत आदमी छोड़ देते हैं, एग्जाम में आ जाता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एडी एक्टिव डायरेक्टरी, आरएसए रिवेस्ट समीर एडलमैन, ये टोकन सिस्टम वाला है, आप जब बन जाइएगा तब पता चलेगा ये क्या है आरएसए टोकन। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, टीएडीए ट्रेवल अलाउंस डियरलेंस अलाउंस, संभव सेलो एप्लीकेशन मोबाइल अवेलेबिलिटी, पीपीएमएस पेपरलेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, अपार एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, सीएलएमएस सेंट्रलाइज लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम, प्रान परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, साथी सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, पीआईएमएस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, केएमएस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। अब आ जाते हैं, हमारा कंप्यूटर का काम खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। और आते हैं हम लोग, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं, मैं सब बताऊंगा कि आपको ये सारी चीजें कहाँ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, देखिए इसको भी याद रखना है, फिजिक्स का है, ठीक है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, बीजेपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सीमोस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीमोस का। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट, एसीडीसी का सबको आता है, अल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट, पीएमएससी पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, केसीएल क्रिचप्स करंट ला, केवीएल क्रिचप्स वोल्टेज ला, ये सब आते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। वीएसडब्ल्यूआर इसको याद रखना, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, एजीसी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पीएम फेज मॉड्यूलेशन, मोडेम मोडेम का याद रखना है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, पीएलएल फेज लॉक्ड लूप, आस्क एएसके एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, क्वाड्रेंट फेज शिफ्ट कीइंग। ये जब एग्जाम में जब पास होके जाइएगा तो ट्रेनिंग में सब ज्यादा पूछता है, लेकिन ये उसमें भी आता है, जैसे मॉडर्न का आ गया, ठीक है। और ये सब आता है, ये वाला जितना पढ़ाया इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में से सब आता है। ये कम्युनिकेशन वाला थोड़ा इसमें आ भी सकता है, ठीक है। मॉडेम का आता है, आरएफ का आ जाएगा, ये थोड़ा नहीं आएगा, पीएलएल एस के पीएस के, ये सब एग्जाम में आता है, जब ट्रेनिंग वाला एग्जाम में आता है। VSET देखिए ये आ सकता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। HTTP देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पहले भी पढ़े थे। TCP/IP पहले पढ़ चुके। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आता है, ठीक है, याद रखिएगा। DNS डोमेन नेम सिस्टम, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेम है वो सब। कंट्रोल सिस्टम मेजरमेंट, ठीक है। लेजर का याद रखिएगा, लाइट लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। LCD का याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यूपीएस का तो पढ़ ही लिए थे, ठीक है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो पढ़ लिए। तो ये रहा हमारा कंप्लीट चैप्टर
जो कि एब्रिविएशन और फुल फॉर्म का। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये सारी चीजें जो है आपको कहाँ से मिलेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट में जाना है। आपको यहाँ पर फ्री में बहुत चीजें हमने प्रोवाइड कराया है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो होम में आइएगा तो पहला ही पोस्ट यही है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे इसको निकालना है। अगर माने चलिए पहला पोस्ट सेकंड पोस्ट भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने आपको दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने दिया है इसमें चैप्टर, यहाँ पे पूरा चैप्टर ऐड कर दिया है टेबल ऑफ कंटेंट में। आपको क्या करना है, बस आपको जाना है, माने चलिए आपको जाना है यहाँ पर सीआरपीएफ स्पेसिफिक पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट सीआरपीएफ स्पेसिफिक पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये हमने फैसिलिटी आप लोगों को लगाया है कि टाइम बचाने के लिए। तो आप लोगों को इसको इस्तेमाल करना है। और इसको कैसे आना है, पहले सब एग्जाम वेबसाइट पे आना है, आपको होम पे जाएगा, मान चलिए यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं तो ये नीचे भी चला जाएगा। तो आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले सीआरपीएफ सिग्नल पे क्लिक करना है। ऐसे क्लिक नहीं कीजिए, थोड़ा सा कर्सर ले जाइएगा, आपको तुरंत आ जाएगा। उसके बाद में आना है स्टडी मटेरियल। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एब्रीविएशन आ रहा है, एब्रीविएशन पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा। इस पे रीड मोर पे करना है और ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा और बाकी आप पढ़ाई कर सकते हैं कंटिन्यूअस है। देखिए आप ऐसे स्क्रॉल करके भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा टाइम लगेगा स्क्रॉल करने में, अगर लगातार पढ़ रहे तो स्क्रॉल करके पढ़िए, नहीं तो प्रैक्टिस करना है तो माने चलिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और कौन सा चैप्टर का पढ़ना चाहते हैं, अभी हाई प्रायोरिटी, हाई टॉप प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी ऐसे करके पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस पे क्लिक कीजिए, वहीं पे पहुंचा देगा, वहीं से पढ़ लीजिए। तो इसको अगर कर लेते हैं तो पूरा आपका एब्रीविएशन चैप्टर कंप्लीट। तो आपको एब्रीविएशन में आज से कोई भी समस्या नहीं होगी और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इतना पढ़ लो, फालतू का इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं दे रहा हूँ उतना पढ़ लो, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।